हाँ, तो प्रिय छात्रों, आज कक्षा 9th में हम नई अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने जीवन में भी, जिसका नाम है समतल ज्यामिति का परिचय, रेखा एवं कोण। आप जानते हैं समतल, समतल का मतलब आप जानते हैं प्लेन। अंग्रेजी में बताऊं, समतल जैसे अपना ये बोर्ड है, ये एक तल है जो बिल्कुल सीधा। दूसरा होता है ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा तल होता है। तो यहाँ पर अपन समतल ज्यामिति, ज्या का मतलब होता है भूमि, ज्या का मतलब होता है भूमि और मिति का मतलब होता है मापन। तो समतल यानी समतल जमीन का मापन जिस गणित के अंतर्गत किया जाता है, समतलीय आकृतियों का, वह समतल ज्यामिति कहलाती है। और उसमें भी अपन रेखा और कोणों से जो निर्मित आकृतियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ परिभाषाएं आपको लिखा दूं, वो हैं सबसे पहले बात करता हूं मैं रेखा की। तो रेखा के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि जब दो बिंदु हैं अपने, इनको अपन सीधे प्रत्येक बिंदु के इनके मध्य में मिलाते हुए दोनों ओर चलें अनंत तक, तो ये क्या कहलाती हैं? रेखाएं कहलाती, रेखा कहलाती है। तो इसी प्रकार से किसी भी रेखा पर उपस्थित दो बिंदु लें ए बी, ये कहलाएगा रेखा खंड यानी रेखा का टुकड़ा। चलो, ये जानकारी आपके पास में पहले से ही है, इतना आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं कोण की। कोण की परिभाषा अपन लिखें, कोण। खूब आप जानते हैं कोण। कोण, कोण का शुद्ध नाम यदि अपन बात करें तो कोना होता है। कोना अपनी भाषा में जो कहते हैं, मकान का कोई कोना है। मकान का कोना कब बनता है? जब दो दीवारें एक साथ आकर मिले तो कोने का निर्माण होता है। लेकिन यहां पर गणित के अंतर्गत अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? रेखाओं का या किरणों का। तो जब दो किरणें, एक ही बिंदु से दो किरणें निकलें, एक ही बिंदु है अपना और उससे दो किरणें निकल रही हैं, ये तो इनके मध्य में जो आकृति बनी है, इसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। अब ये परिभाषा अपनी लैंग्वेज में लिखिए। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर आकर मिलें तो उनके मध्य बनी आकृति को कोण कहते हैं। या एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के मध्य या दो रेखाओं के मध्य बनी आकृति को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जहां दोनों किरणें मिलती हैं वो क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। और ये शेष जो हैं किरणें, इनको क्या कहते हैं? उस कोण की भुजाएं कहते हैं। तो इनकी परिभाषाएं आप अपने मन से लिखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये जरूरी नहीं है कि हम रटंत विद्या करें। तो मैं लिखा रहा हूं आपको, जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं, जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, तो जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो कोण की आकृति बनती है। तो कोण की आकृति बनती है, आकृति बनती है। जैसे अब जो किरणें निकलती हैं, उभयनिष्ठ बिंदु को कोण का शीर्ष बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु को कोण का
शीर्ष बिंदु कहते हैं, शीर्ष बिंदु, तथा ये जो किरणें हैं तथा किरणों को कोण की भुजा कहते हैं, तथा किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं, भुजाएं कहते हैं। अभी अभी अपन ने जैसे ये हो गया तो ये अपनी किरणें हो गई, ये शीर्ष, तो ये ए ओ बी और ये हो गया अपना कोण। तो अब इसे लिखेंगे कोण ए ओ बी, ए ओ बी, बिंदु ओ, ओ क्या कहलाएगा? शीर्ष बिंदु, कोण का शीर्ष, या अपन यूं कहते हैं कोण का शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु कौन सा है? ओ है। और ओ ए व ओ बी कोण की भुजाएं हैं, कोण की भुजाएं हैं। तो ये तो बात हो गई अपनी कोण के बारे में। अब हम बात करते हैं, ये तो कोण की परिभाषा हो गई। अब हम बात करेंगे कोणों के कई प्रकार होते हैं, जिनमें अपना सबसे पहले है शीर्षाभिमुख कोण, जिस पर आधारित आपको प्रमेय मिलेंगी। प्रमेय जो आप पहली बार अध्ययन करेंगे, 8वीं तक प्रमेय नहीं होती हैं, तो यहाँ पर अपन शीर्षाभिमुख कोण की बात करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, VERTICALLY, वर्टिकली OPPOSITE, अपोजिट ANGLES, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो इस प्रकार बने विपरीत कोणों को अपन, या कहें आमने सामने के कोणों को, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। ये जो अपना बिंदु है वो O कह दिया। यदि अब परिभाषा लिखें, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर एक दूसरे के विपरीत बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। देखो क्या कहा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है? यहाँ पर O पर जो कोण बने हैं, कितने कोण बने हैं? 4 कोण बने हैं। तो यहाँ पर अपन कहेंगे, और इनमें क्या गुण होता है? शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं।
या हम यूं अपनी भाषा में कहें तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इस प्रकार बने आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहां पर कोण AOC बराबर कोण BOD ये क्या कोण कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। और दूसरा कोण AOD ये और बराबर कोण BOC ये भी कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो अब हम इन्हीं शीर्षाभिमुख कोणों पर प्रमेय पढ़ रहे हैं और प्रमेय है हमारी 5.1 प्रमेय है 5.1। ये जो अध्याय हमारी कौन सी चल रही है? 5। तो इसमें पहली प्रमेय और आपकी जीवन की पहली प्रमेय अब आपके सामने आ रही है। प्रमेय का मतलब होता है प्रमाण देना, और एक होती है निर्मेय जिसका मतलब होता है निर्माण करना, रचना करना। जैसे आपने पेंसिल से प्रकार से त्रिभुज बनाए होंगे तो वो तो कहलाता है निर्मेय। और अब हम यहाँ प्रमाण देंगे कि क्यों शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, क्या ये सदैव बराबर होते हैं, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो अब है हमारी प्रमेय 5.1। प्रमेय 5.1 प्रमेय है यदि दो सरल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। देखिए, यदि प्रमेय थोड़ा सा भी आप सावधानी से इन्हें शुरुआत करेंगे तो प्रमेय में दिक्कत नहीं आती है, अन्यथा ज्यादातर बच्चे प्रमेय से घबराते हैं। लेकिन आप सावधानी पूर्वक, इसमें पूर्व नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे। तो ज्यों ज्यों अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन को पिछला जो अध्ययन किया है उसकी कुछ बातें बीच बीच में जरूरी होती हैं, इसलिए हमको परेशानी आती है। तो सबसे पहले प्रमेय को हल करने के 3-4 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले उसका चित्र के बाद में आता है दिया हुआ, उसके बाद में आता है हमें क्या सिद्ध करना है, फिर उसकी उपपत्ति होती है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएं। क्या कह रहा है? यदि दो सरल रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं आप पढ़ चुके हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक तो सरल का मतलब सीधी, और दूसरी होती है वक्र रेखाएं जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। तो यहां पर उसने कहा है कि 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। एक दूसरे का मतलब परस्पर का मतलब आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो AB हो गई ये रेखा, ये CD हो गई, जो कहां प्रतिच्छेद कर रही है? O पर। तो अब इसी को, चित्र को ही देखते हुए हम लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया है? हमको अंडरलाइन कीजिए। 2 सरल रेखाएं। अब सरल रेखाओं का हमने नाम रख लिया है। क्या क्या नाम रखा है हमने? AB व CD जो परस्पर का मतलब आप जानते हैं आपस में
परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार जो कोण बने हैं वो कौन कौन से कोण बने हैं आपने देख लिया है। अब हमारा बिंदु आता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ये शुरू की जो लाइन होती है ये दिया हुआ में आती है, तो शीर्षाभिमुख कोण जो अंतिम निष्कर्ष होता है लाइन का वो किस में आता है? सिद्ध करने में। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में अभी आपने पढ़ा है। कौन कौन से कोण हो गए? कोण AOC, AOC। या आप लिखने से जब घबराते हैं तो मैं इनको रोल नंबर दे दूं। चलिए रोल नंबर दीजिए। इसको मैंने कह दिया रोल नंबर 1, इसको कह दिया रोल नंबर 2, इसको 3। जैसे क्लास में अपन जल्दबाजी यानी समय की बचत करने के लिए बच्चों के रोल नंबर दे देते हैं, इसी प्रकार AOC का रोल नंबर कितना दे दिया? 1। AOD का रोल नंबर कितना दे दिया? 4। ये मान नहीं है, ये रोल नंबर हैं। 4 रोल नंबर का मतलब ये नहीं कि उस पर 4 बच्चे हैं, बच्चा एक ही है, तो ये एक ही कोण है। सिद्ध करना है अपन को कोण 1 बराबर कोण 3 तथा कोण 2 बराबर कोण 4। अब आती है उपपत्ति। ये पहला शब्द आ रहा है आपके जीवन का, उपपत्ति। एक तो होती है उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है खोज करना, नई खोज करना। अपन इतने बड़े गणितज्ञ नहीं है कि जो इसकी खोज कर रहे हैं, और किसी भी खोज की गई चीज को दोबारा से प्रमाण देना, सिद्ध करना क्या कहलाती है? उपपत्ति। अब जैसे रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। तो उसने तो उसकी क्या की थी? उत्पत्ति। लेकिन उसके बाद में कंपनियों ने बनाए हैं तो उसने अपना फॉर्मूला दे दिया कि इस प्रकार से बनता है। तो बाद में जो कंपनियों ने उसकी उत्पत्ति नहीं की, उसका उपपत्ति, उसकी उपपत्ति की है। तो उपपत्ति और उत्पत्ति में अंतर है। यहां अपन ले रहे हैं उपपत्ति। तो देखें, AB एक सरल रेखा है, आप जानते हैं। सरल रेखा, कोई भी सरल रेखा है, इसके एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और इन्हें क्या कहते हैं हम? यदि यहां पर कोई एक रेखा अपन खींच दें तो ये 2 कोणों में डिवाइड हो गई, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। और इन्हें क्या कहते हैं अपन? रेखिक कोण युग्म। एक ही रेखा पर, यानी 2 कोण, रेखिक कोण युग्म का मतलब 2 कोण जिनका शीर्ष तथा एक रेखा उभयनिष्ठ हो, उन्हें क्या कहते हैं अपन? रेखिक कोण युग्म, जो सरल रेखा पर बनते हैं। तो यहां पर चूंकि AB एक सरल रेखा है, कैसी रेखा है? सरल रेखा। सरल रेखा है AB, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। कारण दीजिए रेखिक कोण युग्म। ये अपनी पहली समीकरण। नंबर 1 दे दो इसको। अब इसी पर नीचे की ओर देखें, तथा कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ये भी कैसे कोण है? रेखिक कोण है, रेखिक कोण है। अब आप देख रहे हैं कि CD भी एक सरल रेखा है। चूंकि CD एक सरल रेखा है, सरल का मतलब
सीधी रेखा है, इसलिए कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये थर्ड समीकरण, और कारण भी वही रहा, रेखिक कोण युग्म। ये जो कारण है आपको देने पड़ते हैं, अन्यथा आप देखिए कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अपन बात कर रहे थे कि 1 से 3 पर जाने के लिए हमें चाहे तो कोण 2 के रास्ते से जाएं, चाहे कोण 4 के रास्ते से। ये आपके ऊपर निर्भर है, रटने की जरूरत नहीं। आप इधर से जाएंगे तो बिचौलिया कोण होगा 4 होगा, और इधर से जाएंगे तो बिचौलिया कोण होगा 2 होगा। तो आप देख रहे हैं जब 2 के रास्ते से जाएं तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो समीकरण फर्स्ट व थर्ड से, फर्स्ट व थर्ड से क्या हो गया, कोण 1 प्लस कोण 2 का योग कितना है 180, और कोण 2 प्लस 3 का योग कितना है 180। तो कोण 2 से कोण 2 कटा, कोण 1 बराबर कोण 3। तो पहली बात तो हमारी ये सिद्ध हो गई, कोण 1 बराबर 3। अब हमको करना है कोण 2 बराबर कोण 4। तो 2 से 4 की ओर जाना, इधर के रास्ते से जाएंगे तो कोण 1 आएगा, इधर से जाएंगे तो कोण कौन सा आएगा 3 आएगा। तो 3 प्लस 4 बराबर 180, और 2 प्लस 3 बराबर 180। तो समीकरण कौन कौन सी ले लें अपन, सेकंड व थर्ड से, सेकंड व थर्ड से। क्या कह रही है सेकंड हमारी, कोण 3 प्लस 4 बराबर 180, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। इधर भी इनका योग भी 180 है और इधर भी, तो इनके RHS LHS भी बराबर होंगे। 3 से 3 कट गया, कोण 2 बराबर कोण 4। अब देखिए 1 बराबर 3, अतः अब इनका पूरा नाम लिख दो। एक का नाम क्या है AOC, कोण AOC बराबर कोण 3 का नाम क्या है BOD बराबर कोण BOD, और कोण 2 का नाम BOC, कोण BOC, और इसका नाम क्या हो गया कोण AOD। इति सिद्धम। अर्थात तो अब हमने यहाँ से आगे जब भी सवाल करने हैं तो इन गुणों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम अब सिद्ध कर चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इस प्रकार विपरीत दिशा में बने कोण का मान बराबर होता है, और इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब इसी पर आधारित अब हम लेते हैं, देखिए कुछ उदाहरण है। अपना पहला उदाहरण 5.1 से पूर्व जो एग्जाम्पल है कृष्णमाला 5.1 एग्जाम्पल यानी उदाहरण है हमारा। उदाहरण है चित्र में, हाँ हमको चित्र दिया गया, ये चित्र दिया गया जिसमें ये कोण 1 है और यहां से यहां तक कोण 2। रेखिक कोण में है कोण 1 और 2 का मान दिया, तो नामकरण कर दें AOB और इसे कहते हैं। और हमको दिया है कोण 1 व कोण 2 रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म उसने दिया है हमको, और तथा कोण 2 में से हम 1 को घटाएं तो हमें 18 डिग्री प्राप्त होता है। तो कोण 1 और 2 का मान ज्ञात कीजिए। अब हल कर रहे हैं, तो चूंकि AOB एक सरल रेखा है, सरल
रेखा है, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। इसका नाम हुआ रेखिक कोण U। ये हमारी फर्स्ट समीकरण। तथा कोण 2 माइनस कोण 1 बराबर हमको दिया है 18। ये सेकंड रो है, ये हमको दिया है। अब इसमें से इसको घटा दें अपन, फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, घटा दीजिए। देखो 1 से 1 कट जाएगा तो 2, सॉरी जोड़ने पर लिख दीजिए, घटाएं क्यों, घटा दे, जोड़ने पर, जोड़ने पर घटा हुए तो चिन्ह बदलने पड़ेंगे। 1 से 1 कट रहा है तो 2 कोण 2, कोण 2 और कोण 2 जुड़कर क्या हो गया, 2 कोण 2 बराबर 198 डिग्री। कितना हो गया, 198। या कोण 2 बराबर 198 198 बटे 2, तो कोण 2 बराबर 2 नाम 18, 2 नाम 18, 99 डिग्री। अब ये मान हम समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखिए फर्स्ट में, तो कोण 1 प्लस 99 बराबर 180 डिग्री, 1 बराबर 180 माइनस 99, तो कोण 1 बराबर कितना आ गया, 81 डिग्री। तो ये कोण 1 का मान आ गया और वो कोण 2 का मान आ गया। अब आप इससे अगले उदाहरण कल देखेंगे।